हद से, शरीयत की बनाई हुई हद से बढ़ जाता है। युकर्रिज़ुनी बिमा लैसा फिया, मुझे वो मानता है जो मैं हूं ही नहीं। युकर्रिज़ुनी, मेरी तारीफ करता है उन लफ्जों से जो मुझ में शान है ही नहीं। इसमें अब सब कुछ आ गया कि मैं खलीफा बिला फसल नहीं, वो मुझे खलीफा बिला फसल कहता है। मैं वसी रसूल अलैहि सलाम नहीं, वो मुझे वसी रसूल अलैहि सलाम कहता है। मैंने फदक का मसला उठाया नहीं, वो इस लिहाज से मेरा हामी बनने की कोशिश करता है। मुझे वो या तो नबी कहता है, या अल्लाह कहता है, या नबूवत का पार्टनर कहता है। पर जो मुझ में नहीं, मुझे वो मानता है। फरमाया ये अली अली करता जहन्नम जाएगा। करेगा अली अली, मगर अली अली की शर्त है कि कुरान से ना टकराए, मोहब्बत करता करता बगावत शरीयत से ना करे। और ये याद रखो, अगर ईसा 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 अलैहिस्सलाम अगर ईसा ईसा करता हुआ जहन्नम चला जाए, सरकार कहते जा सकता है कि अगर शरीयत को पेश नजर नहीं रखेगा तो ये नहीं होगा कि कहा जब नबी का नाम ले रहा था तो जहन्नम क्यों गया। नबी का नाम लिया मगर शर्त पूरी नहीं की। ईसा 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 कहने वाला जिसने वो कुछ कहा उनको जो मकाम नहीं था तो जहन्नम में गया। तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी की तरफ से अगली बात करने की बजाय खुद ही कर दी और पहले प्यार वालों की कि प्यार मेरा दो तरह का है, एक है शरी, दूसरा है गैर शरी। एक है महमूद, दूसरा है मजमूम। एक है रहमानी, दूसरा है शैतानी। फरमाया मेरा प्यार बिल यकीन जन्नत की टिकट है, लेकिन अगर गुलूब कर गया कोई और शर्त ना पूरी की मोहब्बत आले बैत की, मैं कोई जिम्मेदार नहीं, फिर वो जहन्नम में जाएगा। एक टोला फरमाया जहन्नम की वजह से, प्यार की वजह से जहन्नम में जाएगा। दूसरा वमुबग़िदुन यहमिलुहु शनआनी अला यबहतानी, दूसरा वो टोला कि जो बुग़्ज़ की वजह से मेरी सच्ची शान भी नहीं मानता। वो डॉक्टर पुरस्रार जैसा कभी शराब की हदीसें घर घर के बताता है, कभी वो किसी लिहाज से तनकीद का मुंह खोलता है, उसे मौला अली के कमालात नजर ही नहीं आते। वो सहाबा में फजाइल की कसरत उसे महसूस ही नहीं होती। वो जो कुछ रब ने मुझे दिया है वो भी नहीं मानता। तो मौला अली कहने लगे मेरे लिहाज से वो मेरे अंदर वसफ है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाला कि उनके लिहाज से भी दो टोले जहन्नम में गए, मेरे लिहाज से भी दो ने जाना है। एक ने बुग़्ज़ की वजह से और दूसरे ने गैर शरी प्यार की वजह से। फरमाया जन्नत में उसने जाना है कि बुग़्ज़ बिल्कुल ना करे, मोहब्बत शरीयत के मुताबिक करे, तो फिर मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। अब इस हदीस पर सिर्फ इतना कहूंगा, आज लोगों के मुंह खुले हैं और उनके सामने कोई हैसियत ही नहीं शरीयत की, यूं हदें फलांग रहे हैं। उनकी अगर मुहर्रम की मजालिस देखो तो 90% वो होंगी जिसमें मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को या तो नबियों के बराबर कहा है या नबियों से भी शान बढ़ाई है। और अब उनके पीछे पीछे आले सुन्नत के भी वो नाम निहाद लोग
जिन्होंने गैरों से अपने अंदर निजाम इंस्टॉल करवा लिया है, वो पीछे जा रहे हैं उनके। कहते हमने अली अली करना है, तुमने कुछ जरूर करो, मगर अली अली करना है तो दाता साहब से पूछ के करो, गामे शाह वाला ना करो। चूंकि गामे शाह अली वाला नहीं, गंजे बख्श अली वाला है, जिनका नाम ही अली अजमेरी है। हम हैं अली वाले, जो कि हमारे पास आइडियल है अहले सुन्नत व जमात के पास। अब ये हदीस शरीफ सरकार का फरमान सामने रखो और अपने माहौल में देखो। और हमारी मजाल क्या कि हम किसी को कोई हद बना के दें कि इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, और वो कहें हम मुल्ला की नहीं मानते। हम कहते हैं मुल्ला की ना मानो, अल्लाह की तो मानो। मुल्ला की ना मानो, जिनको नबी कह रहे हो उनकी तो मानो, और मुल्ला की ना मानो, अली की तो मानो। इस बुनियाद पर ये हद है, ये शरत है मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। फायदा तब देगी जब सादिका हो, काज़िबा फायदा नहीं देगी। और सादिका मोहब्बत जो है, रब्बे जुल जलाल ने ये मकाम अहले सुन्नत व जमात को अता फरमाया है। अब देखिए इसकी वजाहत। फज़ाइल सहाबा, इमाम अहमद बिन हम्बल आप इरशाद फरमाते हैं, हदीस नंबर 952, काला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ला युहिब्बुनी कौमुन हत्ता यदखुलुन नार फी हुब्बी। ये जो मैंने लफ्ज कहा ना, अली अली करते जहन्नम जाएंगे, ये असल जुमला मौला अली का है, असल उनका जुमला है कि जो गैर शरी प्यार वाले हैं। कैसे? ला युहिब्बुनी कौमुन, मुझसे जरूर भी जरूर एक कौम प्यार करेगी, यदखुलुन नार फी हुब्बी, जहन्नम बजरिया मोहब्बत ही चली जाएगी। यदखुलुन नार फी हुब्बी, उनके जहन्नम जाने का सबब बुग़्ज़ नहीं होगा, गैर शरी प्यार होगा। गैर शरी मोहब्बत से वो जहन्नम में चले जाएंगे। वाला युबग़िदुनी कौमुन, और एक कौम भी मुझसे, एक कौम, वाला युबग़िदुनी कौमुन, जरूर भी जरूर मुझसे एक कौम बुग़्ज़ रखेगी। हत्ता यदखुलुन नार फी बुग़्ज़ी, वो मौला अली से मरोड़ रखते हुए दिल में जहन्नम में मरोड़े जाएंगे, बुग़्ज़ होगा उनको। ये इमाम अहमद बिन हम्बल ने सनद के साथ 952 नंबर हदीस के अंदर इसको लिखा। और फिर इसके साथ आपने ये मिसाल भी 1052 नंबर पे हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये फरमान भी लिखा। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फज़ाइल सहाबा जिल्द नंबर 2 के अंदर, अन अली काला मासाली फी हाज़िल उम्मा कमासाली ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम। बाकी लोगों के लिहाज से ये आजमाइश इतनी नहीं, बड़े बड़े सहाबा के लिहाज से, जितनी मौला अली के लिहाज से है। वो खुद बता रहे हैं कि मेरे लिहाज से इस उम्मत के अंदर आजमाइश है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जात की तरह मुझ में ये वस्फ मौजूद है, अहब्बत हो ताइफतुन व अफरतत फी हुब्बिही फहलकत व अबगदत हो ताइफतुन व अफरतत फी बुग़्ज़िही फहलकत। इस हदीस में आगे नतीजे में इजाफा है, वो क्या? व अहब्बत हो ताइफतुन फक़तसदत फी हुब्बिही फनजत, कि एक टोला बुग़्ज़ में मारा गया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मसले पर, एक प्यार में मारा गया। वह अहब्बत हो ताइफतुन, लेकिन एक जमात
नजात पा गई। कौन? फ़क़ता सदत फी हुब्बे ही, उन्होंने शरीयत से पूछ के प्यार किया, हद देख के प्यार किया, शरीयत के मुताबिक किया। और यह भी कोई थोड़ा नहीं था, वो बड़ी दूर हद है, फौरन नहीं आ जाती प्यार करने वालों के लिहाज से जो आगे शरीयत ने बनाई हुई है, उतना भी बड़ा है और उसमें बड़ा मकाम है। तो फरमाया ऐसे ही मेरे बारे में फ़क़ता सदत, जिन्होंने प्यार शरीयत से पूछ के किया, म्याना रवि वाले, फ़क़ता सदत नजत। और वो हजार हाथ दलाइल की रोशनी में वो अहले सुन्नत व जमात हैं कि जिनके प्यार की सदाकत पर मोहर मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु लगा रहे हैं। इन दलाइल की वजह से फतावा रिज़विया शरीफ की अब एक इबारत पेश कर रहा हूं। 22वीं जिल्द में 421 सफ़े पर फ़ज़ाइल मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करके आला हज़रत कहते हैं, इनकी मोहब्बत बिहम्दिल्लाहि ताला मुसलमान का दीन है। मोहब्बत अहले बैत मुसलमान का दीन है और इससे महरूम नासबी खारजी जहन्नमी है। नासबी खारजी, बोलो ना सारे, नासबी खारजी। मोहब्बत अहले बैत से महरूम कौन है? नासबी खारजी जहन्नमी। वला याज़ु बिल्लाहि ताला। मगर ये जो मुसलमान का दीन है मोहब्बत अहले बैत, ये कौन सी मोहब्बत? मोहब्बत सादिका। मोहब्बत सादिका, न रवाफिज की सी मोहब्बत काज़िबा, जिन्हें आइम्मा अतहार फरमाया करते थे, खुदा की कसम तुम्हारी मोहब्बत हम पर आर होगी। कि ऐ रवाफिज, जो तुम प्यार करते हो ये तो हमारे लिए शर्मिंदगी है, कि तुम शरीयत से बगावत को तुमने प्यार कहा हुआ है। तो मोहब्बत सादिका, मोहब्बत सादिका जो है वो जन्नत की कलीद है और उसका मर्तबा व मकाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। और वो मोहब्बत जो है उसका कुरान ने तकाजा किया उम्मत से कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, आपकी आल के साथ आपके उम्मत वो प्यार करे। मोहब्बत सादिका, मोहब्बत सादिका हरगिज मोहब्बत काजिबा मुराद नहीं है। अब इसमें आज निहायत गौर से एक बात को समझाना चाहता हूं और समझना आप हजरात के लिए जरूरी है। इस वक्त का सबसे बड़ा फितना रवाफिज को मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का आइडियल करार देना, उनको आइडियल करार देना कि मोहब्बत अहले बैत देखनी है तो उनको देखो माशाअल्लाह, मोहब्बत तो हुई ना। ये जुर्म है इस वक्त उस पूरे टोले का जो सवारियां तो बिठाते वक्त बोर्ड अहले सुन्नत का लगाते हैं, लेकिन मंजिल पे पहुंचाते वक्त कहीं और पहुंचा देते हैं। वो हजार सफाइयां दे कि हम हजरत अमीर मुआविया को भी मानते हैं, हजार सफाइयां दे कि हम फतावा रिज़विया को मानते हैं, हजार सफाइयां दे जिसने अपनी तकरीर से, तहरीर से, अपने अंदाज से, अपने मामूलात से, अपने जलसों से, अपनी आदतों से, अपने शेरों और दौड़ों से जिसने इस तरफ निशानदेही की कौम की कि आइडियल मोहब्बत में तो वो लोग हैं, हमें तो प्यार करना आता ही नहीं, प्यार करना है तो उनसे सीखो।
और फिर कहते कहते यहां तक कह देते हैं कि अगर अहले बैत का प्यार रफ्जी होना है तो फिर हम रफ्जी। ये दलील है रिफज को प्रमोट करने की। जब ये एक बंदा अपने मुंह से कह रहा है कि अगर अहले बैत से प्यार शिया होना है तो मैं शिया हूं, जो करना है कर लो। अगर अहले बैत से प्यार राफजी होना है तो मैं राफजी हूं। और फिर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की शेर की गलत तशरीह भी साथ कर देता है। तो अब उसने तो रवाफिज का घर पूरा कर दिया। उन्होंने अपनी किताबों में यह तशरीह की हुई है। और ये तो फिर चोटी का हवाला हुआ ना कि फिर वो लोग हैं असल, ये सुन्नियों में तो मोहब्बत अली में और मोहब्बत